बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिगर ऑफ स्पीच की सीरीज़ में आज हम पढ़ रहे हैं एपिग्राम। तो एपिग्राम जो है वो एक ऐसी से मतलब जैसे हम कहावत कहते हैं या जो आवाम में मकबूल होती है, जिसको उर्दू में ज़रबुल मिसाल कहा जाता है। तो इंग्लिश में भी यूज़ होती हैं और उनका बुनियादी मकसद दो चीज़ें होती हैं कि तो पिथी सेइंग होती है कि यानी क्रिस्पी इसके अंदर एलिमेंट मौजूद होता है, और दूसरा इसके अंदर सरप्राइजिंग एलिमेंट मौजूद होता है। दो चीज़ें अगर हम देखेंगे तो इसकी डेफिनेशन में भी मौजूद हैं। इट इज़ अ पिथी सेइंग विच एक्सप्रेसेस एंटीथेटिकल आइडियाज़, यानी बेसिकली एंटीथेटिकल आइडियाज़ ही होंगे, जैसे एंटीथीसिस में होता है कि, लेकिन उसमें एंटीथीसिस में अपोजिट आइडियाज़ होते हैं, एंटीथेटिकल आइडियाज़ होते हैं, लेकिन उसमें सरप्राइज नहीं क्रिएट वो करता है। यानी क्वाइट सीधी सी बात, अगर हम कहीं यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल, तो इसमें कोई हैरानगी वाली बात नहीं है कि ठीक है जी, अगर हम यूनाइटेड होंगे तो हम जनाब कामयाबी मिलेगी, और अगर हम आपस में इख्तलाफात का शिकार हो जाएंगे तो शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। अब इसमें ये बेसिकली मैंने आपको जो सुनाया यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल, तो ये बेसिकली एंटीथीसिस था, लेकिन इसमें सरप्राइज नहीं है। लेकिन इसमें एलिमेंट ये होता है कि एंटीथेटिकल आइडियाज़ होते हैं और जो एक्साइट करते हैं सरप्राइज को, और उस सरप्राइज की वजह से पब्लिक की अटेंशन जो है इसे बहुत ज़्यादा मिल जाती है। इट अट्रैक्ट्स द अटेंशन ऑफ द पब्लिक की अटेंशन जो है उसे वो मिल जाती है। तो लिहाजा एंटीथेटिकल आइडियाज़ होते हैं और वो सरप्राइज को एक्साइट करते हैं, और सरप्राइज एक्साइट होने की वजह से हर बंदा हैरत के ज़ोर से जो है वो सुनने पर मजबूर हो जाता है, यानी कि जो राइटर को, पोइट को जो अटेंशन चाहिए होती है उन्हें मिल जाती है ये फिगर ऑफ स्पीच इस्तेमाल करने से। मिसाल के तौर पर एग्जांपल्स लेते हैं ताकि हमें ये पता चल जाए कि वाकई ऐसा होता है। चलिए पहली एग्जांपल, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। बच्चा इंसान का बाप है। आप कहें कैसी बात कर रहे हैं, देखिए फौरन हम हैरत ज़दा हो गए कि मैन तो बाप हो सकता है चाइल्ड का, लेकिन चाइल्ड मैन का बाप कैसे हो सकता है? तो जो फ्यूचर के मैन है उनका तो वो बाप ही होगा जी। तो यही बात कह रहे हैं। तो बेसिकली एंटीथेटिकल आइडियाज़ हैं, और जहाँ पे जो कि हमारे अंदर सरप्राइज जो है उसको एनहांस करते हैं, एक्साइट करते हैं। तो लिहाजा ये परफेक्ट एपिग्राम है जी। दूसरे में देखिए, फूल्स आर रश इन, बेवकूफ वहां घुस जाते हैं, वेयर एंजल्स फियर टू ट्रीट, जहां फरिश्ते भी जाने से गुरेज करते हैं, कदम रखने से गुरेज, बेवकूफ वहां घुस जाएगा। अब पहली बात यह है कि बेवकूफ वहां घुस जाते हैं, ये ठीक है, अब ये एक इंफॉर्मेशन है। और एंजल्स फियर टू ट्रीट, ये हमारे लिए आसान यानी कि हैरान कर देने वाली बात है, वहां फरिश्ते जो है वो भी खौफजदा होते हैं कि यहाँ नहीं जाना। तो वंस अगेन जो सरप्राइज का एलिमेंट है वो यहाँ पे ज्यादा कि एंटीथेटिकल आइडियाज ही होंगे, लेकिन वो अफेक्ट जो है कौन सा क्रिएट करेंगे, सरप्राइज करने का। A man can't be too careful in the choice of enemies। अब बंदा कहे जी कि इतना बंदा केयरफुल नहीं हो सकता कि किताबें अच्छी अच्छी सारी सिलेक्ट कर ले, कोई गलत भी हो ही जाती है। अच्छा जी, इतना भी केयरफुल नहीं होता कि उससे गलती ना हो, कोई गलती हो ही जाती है। अब ये सारे एंटीथेटिकल आइडियाज है, लेकिन यहाँ सरप्राइज कुछ नहीं हो रहा। लेकिन बंदा कहे कि जनाब बंदा अब इतना भी मोहतात नहीं है कि जनाब अपने दुश्मनों को सिलेक्ट करने में केयरफुल हो। अब देखें, हम कहते हैं दुश्मनों को कब सिलेक्ट किया जाता है। अब ये जो स्टेटमेंट है ये हैरत ज़दा कर देती है। तो वंस अगेन एंटीथेटिकल आइडिया है, लेकिन वंस अगेन ये सरप्राइज क्रिएट कर रही है। तो यही क्वालिटी होती है बेहतरीन एपिग्राम की, कि वो एंटीथेटिकल आइडिया हमें हमारे सामने रखती है और हैरान करके हमारी अटेंशन गेट कर लेती है। तो इसलिए ये जहाँ जहाँ ये पोइट्री में यूज़ हों, प्रोज में यूज़ हों, जो राइटर को यूज़ करते हैं, तो उनके जो वर्क्स हैं वो फौरन रीडर की जो अटेंशन है वो गेट कर लेते हैं। तो राइटर को और क्या चाहिए होता है, एक पोइट को और क्या चाहिए होता है कि उसके रीडर जो है, पढ़ने वाला जो है, सुनने वाला जो है, फौरन उससे मुतवज्जो हो जाए। और इसी तरीके से जो है जो प्रोज राइटर हैं वो उनको भी यही कुछ चाहिए होता है। तो लिहाजा ये दोनों तरफ ही यूज़ होते हैं। एपिग्रामेटिकल जो स्टेटमेंट्स हैं वो पोइट्री में भी यूज़ होती हैं और प्रोज में भी यूज़ होती हैं। फोर्थ एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। हियर लाइज आवर सॉवरेन लॉर्ड किंग, ये जी हमारे बादशाह सलामत हैं जी, जिनकी तारीफ क्या है, तारीफ जरा सुनिएगा। हुज वर्ड्स नो मैन रिलाइज ऑन, जिनके लफ्जों पर कोई शख्स एतबार ही कोई नहीं करता। ये हमारे बादशाह सलामत है। पहली हैरत का झटका हमें उनके अल्फाज में कोई यकीन ही नहीं करता, एतबार ही नहीं करता। चमका बादशाह जी, अच्छा बादशाह है जी, उसके बाद भी कोई एतबार ही नहीं करता। ठीक है, अगली बात, क्यों? Who never said a foolish thing,
जिसने कभी कोई बेवकूफ़ी वाली बात ही नहीं की। एंड नेवर डिड द वाइज वन, बेवकूफ़ी की नहीं की तो अकल वाली भी कोई बात नहीं की। तो अब आप देखें, आप मुकम्मल तौर पर यहाँ आके हैरान हो जाते हैं कि जनाब जनाब ये क्या क्या कहा जाता है। लेकिन आप देखें कि इस पूरे स्टैंजा में राइटर ने, पोइट ने हमारी अटेंशन गेट कर ली है। आप परफेक्ट परफेक्ट एपिग्रामेटिक स्ट्रक्चर देकर और उसको यूज करके एपिग्राम को तो हमारी अटेंशन गेट कर ली। जैसे ये ऐसी समझे कि जैसे कोई खातून अगर बुर्का पहन के आ रही है तो हमारे लिए नेचुरल होगा कि खवातीन पहनती, लेकिन अगर कोई मर्द बुर्का पहन के आ रहा हो तो हम सारे उसकी तरफ हैरतज़दा होकर देखेंगे कि यार इसे क्या हुआ है, मर्द तो बुर्का नहीं पहनते। तो लिहाजा ये खातून अगर पहन रही है तो क्वाइट नेचुरल, कुछ पहनती है कुछ नहीं पहनती वगैरह वगैरह, तो हम कहेंगे क्वाइट नेचुरल है। बिल्कुल इसी तरीके से कहते हैं जी यहाँ हमारे बादशाह सलामत है, और बादशाह सलामत भी ऐसे हैं कौन से जी, जिनकी अब बात पर कभी किसी ने भरोसा ही नहीं किया। पहली हैरत। दूसरा हैरत का झटका, जिसने कभी कोई बेवकूफ़ी वाली बात नहीं की और कभी अक्लमंदी वाली भी बात नहीं की। तो ये जो आखिरी जुमला था कि कभी अक्लमंदी वाली बात भी नहीं की, इसने हमारी हैरत में और इजाफा कर दिया। इट्स अ परफेक्ट परफेक्ट एपिग्राम। तो इस तरीके से राइटर जो है इसको यूज़ करते हैं। थैंक यू।